हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी विल बी सॉल्विंग एंड दिस इज द थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई एम टेकिंग इन दी चैनल। इससे पहले 2 और वीडियोस पोस्ट की जा चुकी हैं ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपने वो नहीं देखी है, यू कैन विजिट द चैनल एंड व्यू दैट एज वेल। सो हमें क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज गिवन है जिन्हें यूज करते हुए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। So step by step I will be solving the question on the screen। आप चाहें तो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नोटबुक में, या फिर सिर्फ पहले समझकर पूरा वीडियो देखकर आप फिर से क्वेश्चन को खोलकर खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई कर सकते हैं। So let's start with today's video। सबसे पहले हमें इस तरह का एक फॉर्मेट चाहिए जहां पर आप फर्स्ट कॉलम लेंगे सीरियल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द एंट्री वो आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद यू विल बी राइटिंग द बैलेंस शीट इक्वेशन जो कि होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में हर आपकी एंट्री के बाद आपको शो करना है कि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाइड होती है, तभी वो ठीक होती है। सो फर्स्ट रो को मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है, थोड़ा सा वाइड बनाया है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज क्वेश्चन में आते जाएंगे, आप उन्हें यहाँ पर पुट करते जाएंगे, आप उनका नाम यहाँ भी एंटर करते रहेंगे। एसेट्स के नीचे आते जाएंगे और लाइबिलिटीज के नीचे व्हाटएवर लाइबिलिटीज यू गेट इन द क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे एज एंड व्हेन यू गेट इट इन द एंट्री। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो में क्वेश्चन का एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट यू कैन रेफर इट एज एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश से, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस। सो इसके साथ आपके पास 2 चीजें हुई हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट इज कैश कंपनी में आया है जो कि है 1,20,000 रुपए, तो आप एसेट्स के नीचे कैश लिख देंगे और आप यहाँ पर उसका अमाउंट लिखेंगे दैट इज 1,20,000 रुपीज। और जो ये कैश आया है दैट हैज कम इन द कैपिटल फॉर्म, तो आप कैपिटल के अंदर भी 1,20,000 लिख देंगे। नाउ एक लाइन डालने के बाद आप शो करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाइड है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एसेट साइड पर 1,20,000 है और आपका लाइबिलिटी साइड पर भी 1,20,000 रुपए है। सो दैट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल। सो सेकेंड एंट्री आने से पहले आपके पास एसेट साइड का बैलेंस है 1,20,000 रुपए, लाइबिलिटी साइड का भी बैलेंस है 1,20,000 रुपए। सेकेंड एंट्री जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज परचेज्ड कंप्यूटर इन कैश। आपने कंप्यूटर परचेज किया और आपने कैश में उसके लिए पे किया है। तो जब आप कैश में पे कर रहे हैं आपका 8,000 रुपए से कैश कम हो जाएगा। मैंने उसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें लेस करना है। तो आपके पास अभी तक 1,20,000 रुपए कैश था, 8,000 आपने पे कर दिया टू बाय कंप्यूटर। आपके पास जो बैलेंस बचता है कैश का दैट इज 1,12,000 रुपीज। अब इसी एंट्री में एक और चेंज आता है कि आपके पास एक नया एसेट आ गया है दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू है 8,000 रुपए, आप उसे यहां पर लिख देंगे। सो जब आपकी सेकेंड इक्वेशन खत्म होती है, यू हैव 1,12,000 ऑफ कैश and 8,000 rupees of computer on asset side, और liability side पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस गिवन इक्वेशन में, इस गिवन एंट्री में, और वो आपका बैलेंस अभी तक 1,20,000 रुपए है। सो दैट मीन्स वी हैव एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगेन आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्टिफाइड। थर्ड एंट्री आने से पहले आपके पास एसेट साइड के बैलेंसेस थे, कैश 1,12,000 और 8,000 रुपए कंप्यूटर, और लाइबिलिटी साइड पर आपके पास 1,20,000 की कैपिटल थी। थर्ड एंट्री इज परचेज्ड गुड्स पार्टली इन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश पर, क्रेडिट पर, व्हाटएवर इट इज, आपके पास एक नया एसेट बढ़ रहा है दैट इज स्टॉक, और स्टॉक आपके पास बढ़ रहा है 90,000 रुपए का, बिकॉज 50,000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं और 40,000 के गुड्स आपने उधार पर लिए हैं। तो आपके पास 90,000 के गुड्स आ गए हैं। दैट मीन्स आपके पास एक एसेट है अभी दैट इज स्टॉक ऑफ वर्थ रुपीज 90,000, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जब आपने ये स्टॉक, ये गुड्स परचेज किए तो आपका कैश 50,000 रुपए से कम हो गया क्योंकि आपने 50,000 रुपए कैश में पे किए हैं। अब 40,000 रुपए जो आपने उधार लिए हैं उससे क्या होगा,
उससे आपकी एक नई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा जिसे आपको बाद में पे करना है और वो जाएगा आपके लाइबिलिटीज के अंदर 40,000 रुपए। नाउ आफ्टर द थर्ड एंट्री द बैलेंसेस दैट वी आर हैविंग इज 62,000 रुपए कैश, क्योंकि 1,12,000 था, 50,000 रुपए आपने पे कर दिया टू बाय गुड्स, 8,000 रुपए कंप्यूटर और 90,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक है। लाइबिलिटीज साइड पर 40,000 रुपए के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और 1,20,000 रुपए की हमारे पास कैपिटल है। सो दोनों साइड का टोटल होता है 1,60,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उसे यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कंप्लीटली वट एवर इज गिवन इन द एंट्री इन द क्वेश्चन कि आपके गुड्स की वैल्यू थी 60,000 रुपए, आपने उसे बेचा है 80,000 रुपए पे और आपने ये गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं, कैश पर नहीं बेचे हैं, तो आपकी एक नई एसेट यहाँ पर क्रिएट होगा दैट इज डेटर, क्योंकि ये आपको बाद में पैसा पे करेगा। इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी, एक नया आपके पास एसेट क्रिएट हो गया है डेटर। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इस एंट्री को। सबसे पहले आपने गुड्स बेचे जिसकी की वैल्यू थी 60,000 रुपए, तो आपका जो स्टॉक था वो 60,000 रुपए से कम हो गया। आपके पास 90,000 का सामान था, आप 60,000 रुपए का सामान बेच चुके हैं, तो आपके पास जो स्टॉक का बैलेंस बचता है दैट इज 30,000 रुपीज। अब इसके बाद जो आपने एक एसेट क्रिएट किया है डेटर, दैट इज फॉर रुपीज 80,000, क्योंकि आपने 80,000 रुपए में गुड्स बेचे हैं। ये डेटर आपको बाद में 80,000 रुपए देने के लिए लायबल है, तो आप एक डेटर क्रिएट कर रहे हैं 80,000 रुपए का। अब जो आपने मुनाफा यहाँ पर कमाया है दैट इज 20,000 रुपए, क्योंकि गुड्स की वैल्यू थी 60,000, आपने बेचा है 80,000 रुपए में, 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ है दैट विल बी एडेड टू दी कैपिटल। अब इस एंट्री के बाद जो आपके बैलेंसेस हैं दैट इज 62,000 का आपके पास कैश है, 8,000 का आपके पास कंप्यूटर है, 30,000 का आपके पास स्टॉक बचा है और 80,000 रुपए का आपका एक डेटर क्रिएट हो गया है। ऑन द लाइबिलिटी साइड यू हैव 40,000 ऑफ क्रेडिटर्स एंड यू हैव 1,40,000 वर्थ कैपिटल। सो दोनों ही साइड का आपका टोटल हो जाता है 1,80,000 रुपीज। मतलब यहाँ पर भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाइड है क्योंकि वो दोनों साइड पर इक्वल है। लास्ट एंट्री जो हमारे पास है दैट इज विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, और जब भी कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है कंपनी से दैट इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स इन अकाउंटिंग, और जब भी ड्रॉइंग्स होती हैं दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल। सो सबसे पहले तो आप 5,000 रुपए कैपिटल में से कम कर देंगे बिकॉज ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस की जाती है। तो अब आपके पास कैपिटल है 1,35,000 रुपए का, 40,000 रुपए आपके पास एक क्रेडिटर है दैट इज डन विद द लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड पर 5,000 रुपए से आपका कैश कम हो गया है क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। अब आपके पास कैश का बैलेंस है 57,000, 8,000 रुपए कंप्यूटर, 30,000 रुपए स्टॉक एंड 80,000 रुपए डेटर। इसके साथ ही हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है दैट इज 1,75,000 रुपीज ऑन बोथ द साइड्स। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन दी चैनल तो आपको पता होगा कि वहां पर जब मैंने पर्टिकुलर्स में एंट्रीज की थी सो आई वाज राइटिंग clearly what is happening in the entry so that I could give you the basics of accounting equation। जैसे कि अगर किसी given entry में कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है so I wrote increase in cash, increase in capital here so give you a better understanding of the same। But अब I think we have some idea of accounting equation, so that is why in this question I have written directly the entry given in the question। So अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है I am pasting the link of the same here above on the screen, आप वहाँ क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। So thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel, like, share and comment to the video। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में जो आपको चीज़ समझ में नहीं आई है that you can write in the comment section, so I will be answering to your problem whatever you have in the video। इसी के साथ इस चैनल पर ना ही सिर्फ अकाउंट्स बल्कि इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस आई कीप ऑन पोस्टिंग, और उसी के साथ ही यू कैन ऑल्सो आंसर द MCQs दैट आई कीप ऑन पोस्टिंग ऑन द चैनल बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं टू हैव अ वेरी क्विक टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। सो यू कैन चेक द आंसर्स देयर। अगर आप क्लिक करेंगे अगर आपका आंसर गलत है सो इट विल शो यू द करेक्ट आंसर देयर इटसेल्फ। सो डू ट्राई टू सॉल्व देम ऑल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब।